Hello everyone. Today we are going to discuss about a lesson that is three questions. आज तीन सवालों की बात करेंगे. ये कोई तीन सवाल नहीं, ये एक चैप्टर का नाम है एंड इट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक. आपकी किताब का पहला लेसन. चलते हैं. एंड दिस इज रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय. लियो टॉलस्टॉय बहुत ही अच्छी तरीके से हमें उन तीन सवालों के बारे में बताते हैं जिनसे हम जिंदगी में कभी फेल नहीं होंगे और सफलता की ऊंचाइयों पर चलते चले जाएंगे. तो जानते हैं इस अनोखी कहानी के बारे में. थ्री क्वेश्चंस. द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग. एक खास राजा के दिमाग में एक सवाल आया दैट ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी भी फेल नहीं होगा इफ ही न्यू थ्री थिंग्स, अगर उसे तीन चीजें मालूम चल जाएं. दीज थ्री थिंग्स वर, ये तीन चीजें थी. व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगेन समथिंग, किसी चीज को शुरू करने का सही वक्त क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बात सुनना चाहिए. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है. अगर हम शॉर्ट में बात करें कि यहां पर बात हो रही है किसी काम को करने के लिए सही वक्त, सही इंसान और सही चीजें कौन कौन सी हैं. द किंग Therefore sent messengers, इसीलिए राजा ने अपने मैसेंजर्स को भेज दिया, दूतों को भेज दिया. थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने राज्य में. किस लिए भेज दिया अपने राज्य में. प्रोमिसिंग, वादा करते हुए. अ लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसे की मात्रा. टू एनीवन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस, जो इन तीन सवालों का जवाब देगा उसे बहुत ही बड़ी रकम दी जाए. Many wise men came to the king. बहुत समझदार आदमी राजा के पास आए. But they all answered his questions differently. लेकिन उन सब ने राजा के सवालों का जवाब अलग अलग दिया. In reply to the first question, पहले सवाल के जवाब में, some said the king must prepare a timetable. किसी ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए. Then फॉलो इट स्ट्रिक्टली, तब इसे सख्ती से फॉलो करना चाहिए. जब पूछा गया कि सही वक्त क्या है तो लोगों ने जवाब दिया कि एक टाइम टेबल बनाएं. ओनली इन दिस वे, केवल इस तरीके से. दे सेड, लोगों ने कहा. कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि वो हर चीज को अपने सही वक्त पर कर सकता था. अदर सेड, लेकिन दूसरे लोगों ने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, कि एडवांस में यह निश्चित करना असंभव था. द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने के लिए सही वक्त क्या होता है. द किंग शुड नोटिस ऑल, राजा को वो सब चीजें नोटिस करना चाहिए दैट वॉज गोइंग ऑन, जो चल रही थी. अवॉइड फुलिश प्लेजर, कुछ लोगों ने कहा बेवकूफों वाली खुशियों को नजरअंदाज करना चाहिए. एंड, और कुछ ने कहा ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट द फर्स्ट टाइम, कि वो राजा को वो करना चाहिए जो जरूरी हो पहले टाइम पर. Yet others said, फिर भी दूसरे लोगों ने कहा that the king needed a council of wise men, कि राजा को एक वाइज मैन, समझदार आदमी की एक काउंसिल की जरूरत है. मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों की एक ग्रुप की जरूरत है. हु वुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद करेंगे. एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, सही वक्त पे प्रॉपर टाइम में उसकी मदद कर सकेंगे. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, ये इसलिए था क्योंकि एक आदमी इस चीज को असंभव पाएगा टू डिसाइड करेक्टली, कि सही तरीके से डिसाइड कर पाए. विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोगों की बिना मदद के. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर राइट टाइम हर एक एक्शन के लिए यह संभव था. इसीलिए बट देन अदर्स सेड, लेकिन तब दूसरों ने कहा देयर वाज सम थिंग्स, यहां पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं विच ही कुड बी अर्जेंट, जो अर्जेंट हो सकती थी. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, जिसको काउंसिल के फैसले की इंतजार नहीं किया जा सकता जिन चीजों के लिए. जैसे इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने के लिए सही वक्त, इसका डिसीजन लेना. इट्स नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, कुछ लोगों ने कहा कि राजा को फ्यूचर में देखना चाहिए. एंड ओनली मैजिशियन, और केवल जादूगर ही could do that, ये कर सकते थे. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस,
इसीलिए राजा को अब मैजिशियंस के पास जाना था, जादूगर के पास जाना चाहिए। एक सवाल सिर्फ, कौन सा टाइम इंपॉर्टेंट है, और इतने ज्यादा जवाब कि कहीं टाइम टेबल बनाई जाए, कहीं काउंसिल ऑफ वाइज मैन को से डिसाइड करना पड़े, उनकी राय ली जाए, या कहते हैं कि हर एक एक्शन के लिए कोई भी काम बहुत ही फिक्स टाइम पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ चीजें अर्जेंट होती हैं। सपोज अगर कोई दूसरा राजा अटैक कर दे तुरंत और राजा को डिसाइड करना हो, तो वो काउंसिल ऑफ वाइज मैन का इंतजार नहीं कर सकता। चलते हैं कहानी में और जानते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन के जवाब में अब राजा को क्या मिला। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सवालों के जवाब कभी खत्म नहीं होते। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन के आंसर के लिए सबसे कुछ लोगों ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी, कि वो लोग जो राजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, उसके काउंसलर्स हैं। अदर सेट, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, प्रीस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुजारी। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को चूज किया कि डॉक्टर्स लोगों की जिंदगी बचाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। येट अदर सेट, लेकिन दूसरों ने कहा दैट हिज सोल्जर्स वर मोस्ट नेसेसरी, कि उसके सिपाही उसके लिए बहुत जरूरी हुआ करते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे सवाल के लिए सम सेट साइंस, कुछ लोगों ने कहा कि सही चीज साइंस होती है। अदर चूज फाइटिंग, कुछ लोगों ने कहा कि फाइटिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अदर सेट रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने कहा कि धार्मिक पूजा पाठ करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एक सवाल, इतने ज्यादा जवाब, और तीन सवालों के कितने ज्यादा जवाब। द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसा कि उसके सवालों के जवाब इतने डिफरेंट, अलग अलग थे, दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, कि राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और किसी को कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बजाय, ही डिसाइडेड टू सी, उसने फैसला किया खोजने का, द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, एक खास संत की, एक खास सेंट की एडवाइस को खोजने का फैसला किया। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। राजा ने फैसला किया कि उससे मुलाकात करते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, हर्मिट एक जंगल में रहा करता था वो संत। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे उसने कभी भी नहीं छोड़ा था। ही सा नो वन, वो किसी को नहीं देखता था, किसी से नहीं मिलता था, बट सिंपल पीपल, लेकिन साधारण लोगों से। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसीलिए राजा ने सामान्य से कपड़ों को पहना। बिफोर ही रीच द हर्मिट, इससे पहले कि वो हर्मिट की झोपड़ी के पास पहुंचे, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपने घोड़े को छोड़ दिया। विद हिज बॉडीगार्ड, अपनी बॉडीगार्ड के साथ। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला चल पड़ा। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसा कि राजा उस संत की झोपड़ी के पास आया, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, कि हर्मिट जो था अपनी झोपड़ी के सामने जमीन को खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का वेलकम किया, ग्रीट वेलकम किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और डिगिंग खोदना जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड, वो हर्मिट बूढ़ा हो चुका था, एंड वीक और कमजोर था। एज ही वॉक्ड ही ब्रीथ हैवली, जब वो काम करता था तो तेज तेज सांसें लिया करता था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास गया। एंड सेड, और कहने लगा, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूं, वाइज हर्मिट, समझदार संत, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, तुमसे 3 सवालों का जवाब पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, कि मैं किस तरीके से ये सीख सकता हूं कि सही चीज सही वक्त पर कैसे की जाए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे जरूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन से मामले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कहने का मतलब यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट लोग, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, राजा ने किंग की बात को, हर्मिट ने राजा की बात को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता रहा।
यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो, सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक स्पेड, मुझे स्पेड दे दो, एंड वर्क इन योर प्लेस, और अपने प्लेस में काम करने दो, मुझे ये फावड़ा दे दो ताकि मैं काम कर सकूं, उसने राजा से कहा। देन द हर्मिट लिसन टू द किंग, राजा ने हर्मिट ने राजा की बात सुनी, बट डिड नॉट स्पीक, नहीं बोला, खोदता रहा। थैंक्स सेड हर्मिट, हर्मिट ने कहा शुक्रिया। गिविंग द किंग हिज स्पेड, स्पेड देते हुए। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, तब ये हर्मिट जमीन पर बैठ गया और राजा ने ये फावड़ा ले लिया, क्योंकि अब राजा को खुदाई करना थी। वो एक सिंपल कपड़ों में था। King had dug 2 beds, जब राजा ने 2 क्यारियों को खोद दिया, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, वो रुक गया और उसने अपने सवालों को रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप, खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड, स्पेड के लिए, उस फावड़े के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया और कहने लगा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसे स्पेड नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड टू डिग, और खोदना जारी रखा। 1 hour passed, 1 घंटा गुजर गया। देन अनदर, तब दूसरा भी घंटा गुजर गया। द सन वेंट डाउन, सूरज नीचे चला गया। बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड, आखिर में राजा ने उस स्पेड को, फावड़े को रख दिया इनटू द ग्राउंड, जमीन में। एंड सेड, और कहने लगा, आई केम टू यू वाइज मैन, अय बुद्धिमान व्यक्ति, मैं तुम्हारे पास आया हूं। फॉर एन आंसर्स टू माई क्वेश्चंस, अपने सवालों का जवाब पूछने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो टेल मी सो, मुझे वैसा बता दो। आई रिटर्न होम, मैं घर वापस चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. हर्मिट ने कहा कि देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। The king turned round, राजा मुड़ा, and saw the bearded man, और एक दाढ़ी वाला आदमी देखा। Running towards him, उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। His hands were pressed against his stomach, उसके हाथ उसके पेट के आगे थे। From which blood was flowing, जहां से खून बह रहा था। When he reached the king's, जब वो राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर गया। द किंग एंड हर्मिट, राजा और वो संत, रिमूव द मैन्स क्लॉथिंग, उस आदमी के क्लॉथिंग, कपड़ों को रिमूव कर दिया। एंड फाउंड, और पाया, अ लार्ज वाउंड, एक गहरा जख्म, इन हिज स्टमक, उसके पेट में। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, राजा ने धोया उसके जख्म को और उसे अपने रुमाल के साथ ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून नहीं रुक रहा था बहने से। द किंग रीड्रेस्ड, राजा ने दोबारा ड्रेसिंग करी। द वाउंडेड, उस घायल आदमी की। अंटिल द लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक आखिरकार खून नहीं रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर, उस आदमी ने अच्छा महसूस किया। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए पूछने लगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा ताजा पानी लेकर के आया। एंड गेव इट टू हिम, और उसे दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, इस वक्त तक सूरज छिप चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, हवा ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, राजा हर्मिट की मदद से, कैरीड द वाउंडेड मैन, उस जख्मी आदमी को ले गया इनटू द हट, झोपड़ी में। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बिस्तर पर लिटार दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज, उस आदमी ने अपनी आंखों को बंद किया। एंड ले क्वाइट, और चुपचाप लेटा रहा। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, राजा थक चुका था अपने चलने से। एंड वर्क, और उस काम की वजह से ही हैड डन, जो उसने किया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, फर्श पर लेट गया। एंड स्लिप्ड थ्रू द नाइट, और पूरी रात भर सोता रहा। व्हेन ही अवोक, जब वो जागा, इट वॉज सेवरल मिनट्स, कई मिनट हो चुके थे। बिफोर ही कुड रिमेंबर, कि उसे याद आता। क्या याद आता? वेयर ही वॉज, कि वो कहां था। एंड हु वॉज द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, और वो विचित्र दाढ़ी वाला आदमी कौन था। लाइंग ऑन द बेड, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। फॉरगिव मी, सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, उस दाढ़ी वाले आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। When he saw the king, जब उसने राजा को देखा, was awake, जब वो राजा जगा हुआ था, उसने कहा, मुझे माफ। I do not know you, मैं तुम्हें नहीं जानता। And have nothing to forgive you for, और तुम्हें माफ करने के लिए कुछ भी नहीं।
said the king. राजा ने कहा, You do not know me, तुम मुझे नहीं जानते, but I know you, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं, उस bearded आदमी ने कहा. I am that enemy of yours, मैं तुम्हारे उन दुश्मनों में से एक हूं, who swore revenge on you, जिन्हीं ने कसम खाई थी तुम्हारे ऊपर बदला लेने की. Because you put my brother to death, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया था. एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को छीन लिया था. आई न्यू, मैं जानता था. यू हैड गॉन अलोन, तुम अकेले गए हुए हो. टू सी दैट हर्मिट, उस हर्मिट से मिलने के लिए. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, मैंने तुम्हें मारने का इरादा कर लिया. ऑन योर वे होम, जब आप अपने रास्ते से घर वापस आएंगे. बट द डे पास, लेकिन दिन गुजर गया. यू डिड नॉट रिटर्न, तुम नहीं लौटे. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसीलिए मैंने अपनी छिपने की जगह को छोड़ दिया. एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके बॉडी गार्ड से मिला. हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया. एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया. आई स्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच निकला. बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर गया होता. इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई बाउंड्स, अगर तुमने मेरे जख्मों की ड्रेसिंग ना करी होती, पट्टी ना बांधी होती. आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारने की इच्छा करता था. एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरी जिंदगी बचा ली. नाउ इफ आई लीव, अगर मैं जिंदा रहा. आई विल सर्व यू एज द मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा एक वफादार नौकर की तरह. एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और अपने बेटों को ऑर्डर दे जाऊंगा. टू डू द सेम, कि वो भी ऐसा ही करें. फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए. ये बात उस बियर्डेड आदमी ने कही. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद एनमी, राजा बहुत ज्यादा खुश था कि उसकी शांति हो गई थी उसके दुश्मन के साथ. सो इजली, इतनी आसानी से. एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसे जीत लिया था एक दोस्त के रूप में. ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, उसने केवल उसे माफ ही नहीं किया. बट सेट, लेकिन कहा. ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, कि वो अपने नौकरों को भेज देगा. एंड हिज ओन डॉक्टर, अपने खुद के डॉक्टर को. टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए. एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने वादा किया कि वो उस आदमी को उसकी प्रॉपर्टी भी वापस कर देगा. लीविंग द वाउंडेड मैन, घायल आदमी को छोड़ करके. द किंग वेंट आउट टू द हट ऑफ द हट, राजा झोपड़ी के बाहर आया. एंड लुक राउंड, चारों तरफ देखा. फॉर द हर्मिट, हर्मिट के लिए. एंड बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले. ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, वो एक बार फिर अपने सवालों का जवाब चाहता था. द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, हर्मिट अपने घुटनों पर झुका हुआ बैठा था. सोइंग सीड, बीज बो रहा था. इन द बेड्स, उन क्यारियों में. दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जिसे एक दिन पहले खोदा गया था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा उस हर्मिट के पास गया. एंड सेड, और कहने लगा. फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस, आखिरी बार मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मेरे सवालों का जवाब दे दो. वाइज मैन, ऐ समझदार आदमी. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, लेकिन हर्मिट ने कहा कि तुम्हें तो अपने सवालों का पहले ही जवाब मिल गया. सेड द हर्मिट, स्टिल बेंटिंग डाउन, अभी भी नीचे झुके हुए. टू द ग्राउंड, जमीन पर. एंड लुकिंग अप एट द किंग, और राजा की तरफ देखते हुए. एज ही स्टूड बिफोर हिम, जब उसके सामने वो खड़ा हुआ. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे सवालों का जवाब मिल गया. वॉट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है. यू डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं समझे. रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने जवाब दिया, तुम नहीं समझे. इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुमने कल मेरी कमजोरी के ऊपर दया न दिखाई होती. एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और इन क्यारियों को मेरे लिए ना खोदा होता. यू वुड हैव गॉन अवे, तुम चले जाते. Then that man would have attacked you, तब वो आदमी तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता. And you would have been wished, और लेकिन तुम जैसे कि इच्छा करते. You had stayed with me, तुम मेरे साथ ठहर गए, तुमने ये इच्छा की, लेकिन उस आदमी ने तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं किया. So the most important time was, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट वक्त वो था. You were doing the beds, तुम जब क्यारियों को खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी था तुम्हारे लिए. एंड टू डू मी गुड, और तुम्हारा भलाई करना. वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, यही सबसे इंपॉर्टेंट काम था. आफ्टर वॉट, लेकिन इसके बाद. वेन द मैन रैन टू अस,
जब वो आदमी हमारे पास दौड़ करके आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम तब था वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज बाउंड्स, अगर तुमने उसके जख्मों को ड्रेसिंग ना करी होती, पट्टी ना बांधी होती, ही वुड हैव डाइड, वो मर गया होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना तुम्हारे साथ शांति करे। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसीलिए वो आदमी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो कुछ तुमने उसके साथ किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। रिमेंबर, याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट, केवल एक ही टाइम इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज नाउ, जो अब चल रहा है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि ये वो वक्त है जब हमारे पास ताकत होती है काम करने के लिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जो अभी चल रहा है, और इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी आप समझ गए, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए पढ़ाई मायने रखती है। तो माय डियर स्टूडेंट, वक्त के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टाइम, इंपॉर्टेंट पर्सन और इंपॉर्टेंट थिंग चेंज होती रहती है, बट वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, लेकिन हमें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी वो आदमी होता है यू आर विद एट अ पार्टिकुलर मोमेंट, किसी खास पल पर आप जिसके साथ हैं। एंड नो वन नोज, और कोई नहीं जानता, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, कि भविष्य में क्या घटित होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, क्या हम किसी से मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस ये होता है कि आप उस आदमी की भलाई करें, दूसरों की भलाई करना, वेलफेयर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में हमें इसीलिए भेजा गया, फॉर द पर्पज अलोन, सिर्फ एक ही मकसद से कि हम दूसरों की भलाई करें। डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो यू विल सी ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, सो डोंट फॉरगेट to watch the next video.